दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने इसको देखा नहीं है या फिर नोटिफिकेशन आपसे मिस हो गया हो तो जरूर से देखना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मार्केट के अंदर कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके नेटवर्थ हज़ारों करोड़ में है। इनमें से कई इन्वेस्टर्स को आप जानते हैं, कई को नहीं जानते हैं। टोटल 4 इन्वेस्टर्स और 4 स्टॉक्स हम यहाँ पे देखेंगे जो छोटी कंपनीज हैं और इनमें इन दिग्गज इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि इन्वेस्ट कर दिया है तो चलो ठीक है हम भी इन्वेस्ट कर लेते हैं या कॉपी करने का कोई आपको मेथड बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्यों इन्होंने निवेश किया है, किस तरह से कंपनीज को देखना चाहिए। अगर आप कुछ न्यूज़ देखते हो कि इस बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो उसको आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्यों उन्होंने निवेश किया है। सो फर्स्ट इन्वेस्टर है आशीष कचोलिया। देखो फर्स्ट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये हमेशा छोटी कंपनीज में निवेश नहीं करते। इनके पोर्टफोलियोज में अगर आप देखोगे तो मेजरली आपको सभी कंपनीज छोटी कंपनीज मिलेगी, नहीं स्मॉल कैप कंपनीज मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप जस्ट 1000-2000 करोड़ का होता है और उसका 1% लगाने के लिए या 1% कंपनी का खरीदने के लिए इनको जस्ट 10-20 करोड़ रुपीज़ डालने होते हैं कंपनीज में। तो 1% से ज़्यादा स्टेक आते ही इनका जो नाम है वो पब्लिक डोमेन में शो होना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये किसी ऐसी कंपनी का जिसका मार्केट कैप 1-2 लाख करोड़ है, जो लार्ज कैप कंपनी है, उनका 1% खरीदेंगे तो वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आता है, वो सैकड़ों करोड़ों में चल जाता है। सो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बड़ी कंपनीज का भी इनके पास में स्टेक है, बट वो आपको दिखेगा नहीं। छोटी कंपनीज का आपको दिख जाएगा। तो आपके पास में हर तरह की कंपनीज होनी चाहिए, बड़ी कंपनीज भी होनी चाहिए, मिड कैप कंपनीज भी होनी चाहिए और छोटी कंपनीज भी होनी चाहिए। तो वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। सो एक कंपनी है जिसका नाम है एशियन एनर्जी सर्विसेज। ये इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है रिसेंटली। स्टॉक ने 2% की तेजी पकड़ी थी और यहाँ पे हम देखेंगे इसका मार्केट कैप कितना है। देखो जस्ट 1000 करोड़, यानी चलो 2000 करोड़ के आसपास का हम इसको बोलते हैं। वैल्यूएशन है 31 की। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। नॉर्मली ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। इनके होल्डिंग के अंदर ऐसी कोई कंपनी शायद नहीं दिखेगी आपको जिसकी वैल्यूएशन 50, 60, 70 के आसपास की होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पैसा बना चुके हैं, ये ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं। ये जस्ट अभी चाहते हैं कि इनके पास जो भी पैसा आ रहा है ना, वो उन कंपनीज में लगाए जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा हो, जिनमें पैसे टूटने की संभावना काफ़ी कम हो। तो ये पैसे इन कंपनीज में लगा देते हैं जिनकी वैल्यूएशन कम है, जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले टाइम में शायद वो प्रॉब्लम नहीं रहे। साथ में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि ये कम वैल्यूएशन वाली कंपनी खरीदते तो है, लेकिन इससे पहले ये कंपनी के ऊपर डीपली स्टडी करते हैं। कई बार ये प्रमोटर से बातचीत भी करते हैं, जिससे इनके पास में हमारी कंपैरिजन में या हमारी तुलना के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है इनके पास में। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम भी छोटी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दें जिनकी वैल्यूएशन कम हो। हमको देखना पड़ेगा फंडामेंटल टेक्निकल दोनों नंबर्स अच्छे आने चाहिए, साथ में टेक्निकल्स भी अच्छे होने चाहिए, तब जाके हमारा यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इनमें से कौन कौन सी कंपनीज है जिनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों अच्छे हैं। सो एशियन एनर्जी सर्विसेज, सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या काम करती है कंपनी। सो ये वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है, यानी बहुत ही कम कंपनी में से एक कंपनी है इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सर्विसेज इन अपस्ट्रीम ऑयल सेगमेंट। ठीक है, ऑयलिंग के अंदर जो ऑयल मार्केट होता है उसके अंदर ये कंपनी सर्विसेज देती है। आपको डिटेल में स्टडी करना है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पे ब्रीफिंग दे रहा हूँ। फर्स्ट हम देखते हैं सेल्स। तो इस कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है सेल्स में, क्योंकि पिछले कुछ 3-4 साल में कंपनी की सेल्स 7 गुना हो चुकी है, 7x हो चुकी है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी में ग्रोथ चल रही है। आगे चलते हैं, क्या सेल्स की तरह प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? नहीं, ये दिक्कत है। इसीलिए इस कंपनी को कम वैल्यूएशन मिली हुई है। प्रॉफिट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है, प्रॉफिट के मार्जिन्स कम हो रहे हैं बढ़ने की कंपैरिजन में, या बढ़ने की जगह कम हो रहे हैं, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी 25 का प्रॉफिट हुआ था डबल। ठीक है, और ये लॉसेस में थी कंपनी 44 करोड़ में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि फंडामेंटली प्रॉफिट के हिसाब से इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, सेल्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेक्निकल्स बहुत चीज़ आपको समझा देगा, बता देगा। तो स्टॉक फिलहाल अपने रेसिस्टेंस पे है। ये जोन एक ऐसा जोन है जहाँ से पहले भी कई बार सेलिंग हो चुकी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे गया था, यहाँ से नीचे गया था, अब यहाँ से नीचे जाता है, नहीं जाता है, किसी को नहीं पता है। तो ऐसी कंपनीज में फिलहाल इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो दूर रहना पसंद करता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रेसिस्टेंस पे है, प्रॉफिट का अता पता नहीं है। लेकिन आशीष कचोलिया ने निवेश करा है तो वो अपने हिसाब से निवेश किया। उनका पोर्टफोलियो कितने का है,
क्या प्लान है, कितना होल्ड करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से किया है। तो टेक्निकली फंडामेंटली यहाँ पे कुछ खास अच्छा इंडिकेशन नहीं मिलता है। बाकी क्वार्टर वन आप ट्रैक करना, क्वार्टर वन अगर अच्छा आते तो फिर चीज़ें अलग तरह से चल सकती है। विजय केडिया, इनको तो आप जानते ही हैं। सो इन्होंने कंपनी खरीदी है जिसका नाम है इम्को एल्कॉन। एक साल में स्टॉक 25% नीचे है। इनकी स्ट्रैटेजी सिंपल रहती है, ये गिरने पर खरीदते हैं या गिरने के बाद खरीदते हैं कंपनी को, ठीक है। ऑल टाइम हाई, रेसिस्टेंस, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। 25% नीचे है, जस्ट 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 26 का पी रेशियो इसका। ये कंपनी क्या काम करती है उसको देखते हैं। कंपनी बनाती है, मार्केटिंग करती है इक्विपमेंट जो अंडरग्राउंड ओपन कास्ट माइंस में यूज़ किए जाते हैं। जो अंडरग्राउंड यानी जो हम बोल सकते हैं माइनिंग करते हैं, कोयला निकाला या फिर कुछ और मिनरल्स निकाले ज़मीन में से, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती है, उसको बनाती है और उसको मार्केटिंग करती है उसको लेकर। जिसमें देख सकते हैं ये डंप लोडर आते हैं, ठीक है, ये डंपर्स आते हैं, ये सब मशीन्स जो होती है वो कंपनी बनाती है। सो सेल्स में कंपनी हम देखें तो कुछ खास नहीं कर पा रही है। 200 करोड़ के आसपास सेल्स अटकी हुई है 2024 से अभी तक, ग्रोथ तो नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट को देख लेते हैं, क्या पता प्रॉफिट बढ़ रहा हो, तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं है। ये मिडिल फिंगर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट के बार्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, 40 करोड़ के आसपास अटका हुआ है। टेक्निकल्स हम देखें तो स्टॉक भी अभी इसी रेंज में अटका हुआ है कई साल से। देखो जो 2024 से हमने देखा प्रॉफिट एंड सेल्स अटकी हुई है, तो स्टॉक भी अटका हुआ है। लेकिन इस अटकाव के अंदर स्टॉक कभी कभी ऊपर नीचे चल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमने साल का प्रॉफिट देखा ना, ये प्रॉफिट क्या है, ये है वाई एन वाई बेसिस का प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है। तो इसमें कई क्वार्टर ऐसे जाते हैं जो अच्छे जाते हैं और कई क्वार्टर आते हैं जो खराब जाते हैं। तो बीच में ही प्रॉफिट रहता है, कुछ क्वार्टर में अच्छे, कुछ क्वार्टर में खराब। तो यहाँ पे लोग गेम खेल जाते हैं। जब भी कुछ क्वार्टर अच्छे आएंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर वो कुछ क्वार्टर खराब आएंगे तो स्टॉक नीचे जाएगा। अल्टीमेटली जो स्टॉक है इसी रेंज में अटका रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी 40 करोड़ की रेंज में ही अटका हुआ है। तो विजय केडिया ने आई थिंक यही गेम खेलने के लिए लिया होगा कि जब भी कुछ क्वार्टर अच्छा है तो शायद यहाँ पे पैसा बने। बाकी वो लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, बट ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। कई स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, बेचते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस कंपनी को पढ़ने पर ये पता चला कि प्रॉफिट एक रेंज में अटका हुआ है, बट कभी कुछ क्वार्टर अच्छे खराब आते हैं तो उसकी वजह से ये जो स्विंग्स है ये निकल जाते हैं और इसमें 50-60-70% के गेंस आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि ये क्वार्टर कैसा गया। अगर क्वार्टर अच्छे गया, पिछले क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ आई थी, तो फिर यस हम इसके लिए रेडी हो सकते हैं। इसके बाद में मुकुल अग्रवाल, इनको भी शायद आप जानते होंगे। यूट्यूब पर भी एक इसी नाम से फेमस है यूट्यूबर जो कोर्सेज बेचते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, बट उनको भी लोग समझते हैं कि वो है ये। एक्चुअल में ये मुकुल अग्रवाल है, रियल इन्वेस्टर जिनका पोर्टफोलियो आप पब्लिक डोमेन में देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इनके पास में काफ़ी सारी कंपनीज है जिसमें एक कंपनी ऐड करी है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर हम यहाँ पे देख चुके हैं, आगे भी एक और देखेंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा जो नेटवर्थ है स्मॉल के पोर्टफोलियो की, वो इनकी है 6,000 करोड़। बाकी की 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ के आसपास है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का नाम है, आप पढ़ सकते हैं, अरिश अरिस इंफ्रा हम इसको बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत कर दूं। इंफ्रा कंपनी है और एक साल में इसने 27% के रिटर्न्स दिए हैं। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ इसका, 18 का पी है, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, कंपनी वही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट को। वहाँ पे माइनिंग में प्रोवाइड किए जा रहे थे इक्विपमेंट और जो भी मशीन्स होती है, और ये कंस्ट्रक्शंस मटेरियल प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट को, ठीक है। डिटेल में आप देख लेना कौन कौन से मटेरियल्स हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो हमने देखा एक साल में अच्छी ग्रोथ आई है स्टॉक के प्राइस में, उसके पीछे का यही रीज़न है कि प्रॉफिट अटका हुआ था एक रेंज में 750 करोड़ के आसपास, अब ये बढ़ के 1,000 करोड़ का हो गया। सेल्स के बाद में प्रॉफिट भी क्या बढ़ा है कि देखो, प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट में तो धुआंधार तेजी है। कहाँ पे कंपनी 6 करोड़ के नुकसान में थी, फिर 17 करोड़ के नुकसान में आती है, फिर 17 करोड़ के नुकसान से 6 करोड़ के प्रॉफिट में आती है। उसके बाद तो तबाही होगी, 6 करोड़ का प्रॉफिट 60 करोड़ का, 10x प्रॉफिट ग्रोथ। तो ठीक है, 60 करोड़ का प्रॉफिट है। अब ये देखना होगा कि 60 आगे बढ़ता है, सस्टेनेबल है या नहीं है। बाकी इन्होंने ख़रीदा है तो कुछ सोच के लिया होगा, ये हम मान सकते हैं। टेक्निकली भी स्टॉक सही दिख रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करता है तो एक स्विंग पैटर्न इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 24% के गैप में है।
तो जो भी कंपनी सपोर्ट पे है, अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपको लग रहा है फंडामेंटली अच्छी कंपनी, तो डेफिनेटली आप कुछ एक्सपोजर दे सकते हैं इन कंपनीज में, अगर आपके पास में पेशेंस है इन बड़े इन्वेस्टर्स की तरह। बाकी ट्रेडिंग के लिए तो पैटर्न्स आप देखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और इन्वेस्टर है सुनील सिंघानिया, ठीक है, ये एक नया फंड लेके आया, आई थिंक अबेकस नाम है इसका फंड का। उसमें कई छोटी कंपनीज, कई लॉस मेकिंग कंपनीज ली हैं, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इनके पर्सनल पोर्टफोलियो में हरी ओम पाइप्स ऐड हो चुका है। इतनी कंपनीज हमने देखी, यही कंपनी जानी पहचानी दिख रही है। 3.5% की तेजी बनी थी कल यानी फ्राइडे के दिन, और 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 16 का पी है। तो जो भी इन्वेस्टर इसमें खरीद के ये सोचते हैं कि स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, गिर क्यों रहा है, ये सब चीज़ें, तो फिर आपने गलत इन्वेस्ट किया है। क्योंकि इन छोटी कंपनीज में वो जो पैसे लगाते हैं वो ऐसे सोच के लगाते हैं कि कुछ भी हो सकता है। या तो टेक्निकली काम करो, रेसिस्टेंस सपोर्ट का गेम खेलो बाय सेल करके, या फिर होल्ड करना है तो स्मॉल कैप की तरह होल्ड करना पड़ेगा, कई साल तक निकलेगा तो बहुत अच्छी तेजी आएगी, अदरवाइज कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, कंपनी का पता ही आपको, हाई क्वालिटी स्टील पाइप्स ये कंपनी बनाती है। सो प्रॉफिट ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया था। क्योंकि जिनके प्रॉफिट एकदम से इस तरह से होते हैं वो अपने मतलब की होती नहीं है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के मतलब की नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सेल्स कंसिस्टेंट है, ग्रोइंग है, प्रॉफिट है कंसिस्टेंट और ग्रोइंग है, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखती है। बाकी टेक्निकल्स हम देखें तो स्मॉल कैप कंपनीज की तरह ही काम कर रहा है। ये अब सपोर्ट इसका बन चुका है, रेसिस्टेंस के बीच में 42% का गैप है। अगर इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आते तो चांसेस हाई हो गए। बाकी इसका जो कॉम्पिटिटर है वीनस पाइप्स, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि इसके मार्जिन्स इसके कंपैरिजन में बेटर हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन फिलहाल इन कंपनीज में देखने को मिलती है। इनमें से कौन सी कंपनी आपके पास में है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, उसको भी देख लेना। बाकी कल की वीडियोस भी आप चेक कर लेना, पिछला वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।